हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू सिपा एजुकेशन क्लासेस में आज आपका स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक चैप्टर 10th क्लास का आ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में आखिर आपके लिए आज है क्या। ओके, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे रोल है जो मेन लीड करेक्टर है इसमें, वो है हॉरेंस टेनबी नाम का व्यक्ति है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को, इस चैप्टर को आप समझिए बस कुछ ही मिनटों में। हॉरेंस टेनबी जो है वो एक बहुत ही अच्छा आदमी था और जो कम से कम लगभग 50 ईयर्स ओल्ड का रहा होगा, और वो है अनमेरिड भी था इसके साथ साथ। और वो एक लॉक स्मिथ था, जो यानी कि लॉक स्मिथ जिसे बोलते हैं, जो लॉक या ताले वगैरह का काम करते हैं। वह बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और उसके साथ में 2 असिस्टेंट भी काम किया करते थे उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छा आदमी और रिस्पेक्टेबल पर्सन था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी कि वह कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। इट मीन्स बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं था। वह उसे सबसे ज़्यादा प्यार होता है रेयर जो बुक्स होती हैं, एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं, पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था उसको। वह उन बुक्स को परचेज करने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और इस शौक़ को, अपने पैशन को पूरा करने के लिए वो करता था क्या कि वो साल में, पूरा ईयर में वो एक सेफ लूटता था, यानी कि एक रॉबरी किया करता था, रॉबरी प्लान करता था वो। और क्योंकि उसकी जो बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा महंगी आया करती थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिवफुल थी, और उन बुक्स को ख़रीदने के लिए उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो रॉबरी करता था। और उन जो रॉबरी के पैसे आते थे, उन पैसों से वो अपने सीक्रेट एजेंट के थ्रू उन बुक्स को मंगाता था। और उसकी एक खासियत ये थी कि जब भी वो कभी रॉबरी किया करता था या चोरी किया करता था, तो उसके बारे में पूरी पहले से प्री प्लान करता था, यानी कि उसकी पूरी स्ट्रेटजी वो पूरी रीड किया करता था, स्टडी करता था उस चीज़ को कि उसे कहाँ पर किस तरह से चोरी करनी है। एक बार उन्होंने क्या किया उसने कि एक शॉर्ट ओवर ग्रिंग एक जगह का नाम है, उसके लिए उसने चोरी करने का सोचा। वहाँ पे कॉलोनी में घर था और उसने 2 वीक्स लिए इसकी पूरी प्लानिंग करने के लिए, यानी कि उसने छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में उसने स्टडी किया वहाँ के, कि कौन कितने टाइम आता है, घर में क्या है, घर में कितने लोग हैं, वॉल क्या है, गेट कहाँ है, एंट्री कहाँ से होना है, इसके बारे में पूरा उसने स्टडी कर लिया। क्योंकि जो फैमिली थी उसकी घर की, वो सभी लोग लंदन में थे उस टाइम पर। ओनली 2 सर्वेंट्स थे जो उस घर की देखभाल किया करते थे। उसके बाद वो भी, उन्हें 2 सर्वेंट्स को उस नाइट में मूवीज़ देखने के लिए जाना होता है। और उस घर की गार्डन था, उस घर में, उसमें एक वॉल या दीवार भी थी जहाँ से उसने सोचा कि वह घर में एंटर करेगा। जब वो वहाँ से उस नाइट में एंटर करता है उस घर में, उसके पास चूँकि वो चाबी का मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, क्योंकि वो लॉक स्मिथ था। तो वहाँ से उसने अंदर जब घर के गया तो बीच में उसे गेट पे एक डॉग मिलता है, उसका पेट डॉग। वो डॉग को, जिसका नाम था शेरी को वो कन्विंस कर लेता है, और उसके बाद जब घर में जाता है तो किचन के डोर हुक पर उसे की और बंच, यानी कि बंच का, कीज का बंच मिल जाता है, और वहाँ से वो उस सेफ को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। उससे पहले वो अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेता है, क्योंकि उसके किसी प्रकार के फिंगरप्रिंट्स उस घर में ना आने पाएँ। और बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहता है वो अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए, और किसी प्रकार की कोई उसे शक ना कर पाए। और वो पहले ही टेलीफोन और अलार्म वगैरह के वो सारे वायर्स वहाँ से काट देता है, और उसी प्रकार से पूरा वो अरेंज कर लेता है अपना सिस्टम। उसी टेबल के बाहर, यानी कि रूम में टेबल के पास एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था, और उस फ्लावर से क्या हुआ, उसमें जो स्मेल थी उससे उसकी नोज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और अचानक उसको बार बार छींकें आने लगी। ये छींकें आने वाला सिस्टम है स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसको एक बीमारी होती है जिसको एक एलर्जी कह सकते हैं हम। उस एलर्जी का नाम था उसका हे फीवर। ओके, तो हे फीवर नाम की उससे बीमारी होती है। इससे वो बार बार, उसका चेहरा पैसा परेशान होने लगता है, घबराहट होने लगती है उसको, और उसको छींकें बार बार आना स्टार्ट हो जाता है। वो अपना तुरंत ही हैंडकरचीफ, यानी कि रुमाल, हैंकी निकालता है और अपने फेस को कवर करता है इस चीज़ के लिए। तभी अचानक क्या होता है, उसी मोमेंट पर एक उसे सॉफ्ट वॉइस, यानी कि स्वीट वॉइस सुनाई पड़ती है एक यंग लेडी की, जो उसके पीछे से आती है, और वो कहती है कि
कि आपको अपना एक ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही एक अजीब बीमारी है और इसका आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वो आवाज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग उस घर में तो उस टाइम पर कोई भी नहीं होना चाहिए। जब वो उससे पूछता है तब वो ये बताती है लेडी कि वो इस घर की ओनर है और वो रेड ड्रेस पहनी हुई थी। फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा कि वो रेड ड्रेस पहनी हुई होती है। अचानक ही, क्योंकि उन लोगों को आज शादी में जाना हुआ होता है, लेकिन उसके पास जो नेकलेस थे यानी कि जो उसके ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स थे वो घर में रह जाते हैं। उनको पिकअप करने के लिए वो कम बैक टू होम आती है वापस से। जैसे ही वो वापस के आती है तो देखती है कि वहाँ पर वो हॉरेंस डेनबी नाम का व्यक्ति उसे मिल जाता है। अब वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर कैसे आए? लेकिन अब डैन भी इस चीज़ को देख कर डर जाता है कि इट मीन्स कि उसे मालूम पड़ जाता है कि वो लेडी समझ चुकी है कि वो एक चोर है और वो वहाँ पर चोरी करने के लिए आया है। डैन भी उससे बार बार भीख मांगने लगता है कि मुझे जाने दो, मैं आज के बाद कोई चोरी नहीं करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ अब मैं दोबारा से कोई भी रॉबरी नहीं करूँगा अपनी लाइफ में। उसको बार-बार कहता है कि मुझे जाने दो। अब वो लेडी इस चीज़ के लिए बार-बार कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी, क्योंकि मैं अब कॉल करूँगी पुलिस को और पुलिस को बुला के तुमको अरेस्ट करवाऊँगी। लेकिन वो बार-बार जब कहता है डेनबी कि तुम प्लीज़ फॉर गॉड सेक मुझे जाने दो, हाँ, तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। इसके बदले तुम अगर कुछ भी कहोगे मुझसे तो मैं तुम्हारी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो लेडी नहीं मानती है। कुछ देर सोचने के बाद लेडी बाद में एक डिसाइड करती है कि अच्छा, तुम मेरे लिए एक काम करो, तो मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। इस चीज़ के लिए डेनवी तो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी नर्वस था, इसलिए उसकी सारी कंडीशंस को मानने के लिए वो एग्री हो जाता है। लेडी कहती है कि तुम्हें जो ये सीनरी है, सीनरी के पीछे जो मेरी सेफ है, इसका तुम्हें लॉक खोलना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। जब डेनवी कहता है कि तुम तो इस घर की ओनर हो और तुम तो गेट आराम से खोल सकती हो, यानी कि सेफ को लॉक अनलॉक कर सकती हो, तो तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत क्या है? तब वो बोलती है क्योंकि जो इसके पासवर्ड हैं वो मेरे से मिस हो गए, यानी कि मैं भूल चुकी हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं है, इसको तुम खोल सकते हो इसको। वो इसके लिए तैयार हो जाता है डेनवी, और अपने जो हैंड ग्लव्स थे वो उन ग्लव्स को उतार देता है और उतारने के बाद उसको खोलने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसको खोल देता है और उसको ज्वेलरी उसकी दे देता है। उसके बाद वो डेनवी वहाँ से उसको थैंक यू बोलकर और प्रॉमिस करके कि आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, और वहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद 2-4 दिन गुजरते हैं, डेनवी अपनी प्रॉमिस पर कायम रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद थर्ड डे कह सकते हैं हम, वो सोचता है कि उसे दोबारा से रॉबरी करनी चाहिए, क्योंकि उसे शायद अब फिर कहीं पैसे की ज़रूरत होगी और उसे ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसे दोबारा से रॉबरी करना है। लेकिन उसके बाद कोई भी चांस नहीं था, कोई भी जो स्टडी करने का, यानी कि जो पूरा वो चेक करता था सिस्टम कि उसे कहाँ पे कैसे चोरी करनी है, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ कोई भी प्लानिंग करने के लिए। लेकिन फिर भी वो अंत में एट लास्ट मोमेंट को डिसाइड कर लेता है कि मुझे कैसे भी हो, एनी हाउ मुझे आज रॉबरी करनी ही है। उसी दिन अचानक दिन में क्या होता है, 2 पुलिस वाले आते हैं और उसके घर You're पे under उसे arrest, नॉक करते हैं और उसको Nimrod. कहते हैं कि तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। तो वो पूछता है कि मुझे पुलिस क्यों अरेस्ट कर रही है और मेरा आखिर पे क्राइम किया है, मैंने ऐसा कौन सा गिल्ट किया है जिससे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? कि आपने सॉल्ट ओवर ग्रीन नाम की जगह पर रॉबरी की है, ज्वेल की रॉबरी की है, और वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं कमरे के अंदर और सेफ के पास में, सेफ पर, इसलिए आपको पुलिस अरेस्ट करती है। लेकिन वो कहता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने वहाँ पे मैं गया था और मैंने उस सेफ को खोला भी था, लेकिन उस घर की जो मालकिन थी, लैंडलेडी थी, उसके कहने पर उसको अनलॉक किया था, मैंने अपनी मर्जी से वहाँ पर कोई भी चोरी नहीं की है। इस तरीके से वो बात कहता है, लेकिन उसकी बात का कोई भी बिलीव नहीं करता है। जब उस घर की ओनर यानी कि लैंडलेडी सामने आती है तो वो 60 इयर्स ओल्ड, स्टूडेंट्स, यस 60 इयर्स ओल्ड, वहाँ पर जो लेडी की एज थी वो 60 इयर्स ओल्ड की थी। और वो कहता है कि नहीं, ये तो मालकिन नहीं है, ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है। ये जो मुझे लैंडलेडी मिली थी वह थी काफ़ी ज़्यादा यंग एज की थी, स्मार्ट, गुड लुकिंग थी और उसने रेड ड्रेस पहन रखा था। लेकिन वो कहती है कि नहीं, पुलिस बात पर कहती है कि नहीं, वो मालकिन नहीं है, दिस इज़ रियल, और ये रियल लैंडलेडी हैं, यही मालकिन हैं, और तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जानबूझ के वहाँ पर चोरी
की हुई है, तुम्हें ये चीज़ अपना क्राइम एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद कोई भी बार बार उसको कहता रहता है, लेकिन कोई भी इंसान वहाँ पर उसका बिलीव नहीं करता है और उसको बाद में जेल भेज दिया जाता है। जेल में जाने के बाद वह एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाता है वहाँ पर जेल में ही। और लेकिन वो अक्सर अपने माइंड में एक ही विचार आता है उसके माइंड में कि वो चार्मिंग यंग लेडी आखिर पे कौन थी जो सेम प्रोफेशन वाली थी। उसी ने उसको धोखा दिया और उसी की वजह से वो आज जेल में है। वो हमेशा एक ही थॉट माइंड में लेकर आता था कि जो ऑनर्स एमंग थीव्स, चोरों का कोई भी ईमान नहीं होता है, और वो अपने आप को पछतावा करके जेल में ही रहता है। तो स्टूडेंट्स, आज ये स्टोरी आपकी फिनिश हुई। आपने स्टोरी को, इस चैप्टर को समझा। इस चैप्टर का नाम है आ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। दिस इज़ वेरी मार्वलस इंटरेस्टिंग चैप्टर। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में से क्वेश्चन हमेशा से ज़्यादातर और एग्ज़ाम में आता रहा है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करें। और आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके भेज सकते हैं। और इस स्टोरी को, अगर इस चैप्टर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको एक बार आप लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ जल्द ही, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नाउ थैंक यू।